हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये दोस्तों है ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 1A। ये दोस्तों भारतीय भवन से लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा है त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई तथा PC बराबर 21 इकाई और त्रिभुज ABC इक्वल टू थीटा हो। तो दिखाइए कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका दूसरा क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए दोस्तों ये फिगर आपको ड्रा करके दे दिया है। तो इसमें हमें कह रहा है ABC यानी दोस्तों C समकोण है। तो क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? कोण और आधार दे दिया है, लंब ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो लंब ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक चीज मैंने बताया था ट्रिपलेट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कोण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। कैसे? इन दोनों को जोड़ने पर इसका मान आना चाहिए। ठीक है, कैसे? अब जरा ध्यान दीजिए, 20, 21, 29। अब कहेंगे सर जी 20 कैसे आ गया? तो हाँ 20 आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम देखेंगे 20 का वर्ग कितना होता है? 400 होता है। कितना होता है? 400। और 21 का वर्ग कितना होता है? 441 होता है। 441। इन दोनों को जोड़िए तो 1 4 8 दोस्तों 841 आया। ठीक है, और हम जानते हैं दोस्तों 29 का वर्ग कितना होता है? 841 ही होता है। कितना होता है? 841 होता है। ठीक है, तो कोण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ने पर इसका जितना योग आएगा इसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब फार्मूला से मैं देखता हूं दोस्तों कैसे फार्मूला से आता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब चलिए लंब ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, तो लंब ज्ञात कीजिए। तो हमारा कितना आएगा? लंब ज्ञात करना है ना हमको। तो L का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर इक्वल टू कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कोण का स्क्वायर कितना है? 29 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस आधार का स्क्वायर कितना है? 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर यानी 29 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 841 होता है। कितना होता है? माइनस 21 का वर्ग कितना होता है? 441 होता है। अब इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा? यानी दोस्तों वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है। इस पे वर्ग हटेगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। वर्गमूल कितना होता है? 20 होता है। तो हमारा 20 नहीं आ गया। एकदम सिंपल फंडा है, ट्रिपलेट याद कर लो। ये आपको याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इतना झंझट क्यों पालेंगे आप लोग? बहुत ही समय लगेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो हमारा आ गया दोस्तों 20। अब कह रहा है पहला क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। तो हम इसमें LHS लेंगे। LHS साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। ठीक है, हमको दिखाना है दोस्तों इसके बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा यानी दोस्तों लाल बट्टा का से क्लियर कीजिए। लाल बट्टा का साइन थीटा यानी लंब बटा कोण। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कोण यानी दोस्तों ये हो जाएगा लंब बटा कोण का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है साइन पे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आधार बटा कोण। ठीक है, आधार बटा कोण। अब आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे लंब हमारा कितना दिया है और कोण कितना दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए लंब कितना आया है। लंब आ गया आपका 20। कितना आया है? 20 बटा कोण कितना है? 29 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 21 का स्क्वायर बटा कोण कितना है? 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए। अब 20 का वर्ग कितना होता है? 400। 29 का वर्ग कितना होता है? 841। कितना होता है? 841 होता है। प्लस 21 का वर्ग कितना होता है? 441 होता है बटा 29 का वर्ग कितना होता है? 841 होता है ना, इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए, अब नीचे देखते हैं जब हर समान होता है तो क्या करते हैं? को ले लेते हैं। ठीक है, और ऊपर में प्लस कर देते हैं। तो ये कितना होगा? 841 बटा 841। ये कट के हमारा कितना आएगा? 1 राइट हैंड साइड। हमें दिखाना था कितना? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो आया कितना है? 1। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41 बटा 841 हमको लाना है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? LHS लेंगे। LHS लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है?
लंब आधार बटा कौन होता है, आधार बटा कौन का स्क्वायर माइनस साइन थीटा लंब बटा कौन का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मान रखना है। आधार का मान कितना आया है 21 का वर्ग बटा कौन कितना है 29 का वर्ग, यानी 29 का होल स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया है हमारा, लंब दिया है हमारा 20 बटा कौन कितना दिया है 29 का वर्ग। ठीक है, इक्वल टू, अब जरा ध्यान दीजिए, अब 21 का वर्ग कितना होता है, यानी दोस्तों 21 दो बार है, 21 का वर्ग 441 होता है। ठीक है, बटा 29 का वर्ग 841 होता है माइनस 20 का वर्ग कितना होता है 400 होता है बटा 29 का वर्ग कितना होता है 841 होता है। ठीक है, अब हर समान होता है तो एक को ले लेते हैं। ठीक है, तो 841 बटा ये ऊपर में माइनस कीजिए कितना आएगा 41 आएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, हमें कितना लाना था 41 बटा 841। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन हमारा, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी बराबर 90 अंश यदि 10a इक्वल टू 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, फिगर ड्रा कर दिया है, इसमें हमें क्या करना है मान भरना है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 10a इक्वल टू 10a इक्वल टू 1 हो तो हम जानते हैं दोस्तों 10a का मान कितना होता है लंब बटा आधार होता है। कितना होता है लंब बटा आधार, कैसे पता चलेगा, लाल बटा कक्का से पता करिए, लाल बटा कक्का लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो लंब बटा आधार ये हो जाएगा लंब बटा आधार। चलिए अब हम क्या करेंगे, जब एक दिया होता है तो बटा में एक मान लेते हैं, क्या करते हैं बटा में एक मान लेते हैं, तो लंब और आधार का मान निकल जाता है हमारा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, लंब का मान एक दिया है और आधार का भी मान एक दिया है। अब क्या कर रहा है कोण का मान ज्ञात करने के लिए, कोण का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना दिया है 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 बराबर 2, वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है, वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है, यानी कोण का मान कितना आ गया हमारा √2। चलिए ध्यान दीजिए, अब कह रहा है तो सत्यापित कीजिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है कि नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है कि नहीं। अब हम LHS लेंगे, LHS। ठीक है, LHS में हमारा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए 2 इंटू साइन का मान भरिए लंब बटा कोण, साइन का मान लंब बटा कोण, यानी साइन ए के लिए है ना लंब बटा कोण इंटू कॉस ए यानी आधार बटा कोण होता है। लाल बटा कक्का से क्लियर कीजिए। अब चलिए ध्यान दीजिए, तो 2 इंटू अब साइन ए के लिए कह रहे हैं ना तो लंब बटा कोण, साइन ए ये हमारा ये है तो इसके ठीक सामने वाला लंब हमारा ये होगा, यानी 1 बटा √2 कितना आएगा 1 बटा √2 इंटू आधार बटा कोण यानी कॉस ए तो लंब हमारा ये होगा आधार बटा कोण, यानी दोस्तों 1 बटा √2 आएगा इक्वल टू, अब 2 का गुणा करा लीजिए, डायरेक्ट ही गुणा कर लीजिए, 2 1 2 यानी 2 बटा ये कितना होगा 2। ठीक है, तो ये कट के कितना बार में आएगा 1, ये आएगा राइट हैंड साइड, यानी दोस्तों हमें सिर्फ कितना करना था 1। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज OPQ में P समकोण है, OP बराबर 7 सेमी और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी, तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q इक्वल टू 7/25 एवं कॉस Q इक्वल टू 24/25। तो दोस्तों इसमें एक मान दे दिया है लेकिन 2 को ज्ञात क्या ज्ञात करना है दोस्तों, 2 मान ज्ञात करना है, कौन कौन लंब और कोण ज्ञात करना है, तो OP और PQ। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए OP बराबर 7 सेमी ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों OP बराबर 7 सेमी। अब क्या कह रहा है OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ बराबर कितना दिया है 1 सेमी। ठीक है, अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, अब या तो OQ का मान निकालें या फिर PQ का मान निकालें, किसी एक का पहले मान निकालेंगे उसके बाद से तीसरा हमारा मान ऑलरेडी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, पहले OQ का मान निकालें। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए OQ का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों OQ बराबर
1 प्लस पी क्यू, एक जाके जुड़ जाएगा तो हमारा ओ क्यू का मान कितना आ गया 1 प्लस पी क्यू। ठीक है, अभी ये मान निकला नहीं है, अभी निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट? अब चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ या तो इसका मान लें या तो इसका मान लें। तो इसका मान लेते हैं ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए ओ क्यू का स्क्वायर कितना आया है 1 प्लस पी क्यू, कितना आया है 1 प्लस पी क्यू। तो ये हो जाता है 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ रह जाएगा पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस ओ पी का स्क्वायर कितना दिया है 7 से का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए, तो लीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो यानी दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2pq। ठीक है, इक्वल टू 2pq स्क्वायर, ये हो जाता है पी क्यू स्क्वायर प्लस 7×49। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 1 प्लस, कितना बचेगा 1 प्लस 2pq। तो 2pq बराबर यहाँ कितना होगा 49, यहाँ कितना होगा 49। तो एक को इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाता है 2pq बराबर ये 49 और -1, तो ये हो जाता है 2pq बराबर ये हो जाता है 48। ठीक है, तो इसको 2 को इधर लाइए तो pq बराबर 48/2, ये कितना होगा 24 दूना 48। ठीक है, तो pq बराबर कितना आ गया हमारा 24, pq बराबर कितना आ गया pq बराबर हमारा 24 आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए pq बराबर 24, pq का मान भर लें तो 1 प्लस pq का मान कितना आया है 24 बराबर ये कितना होगा 25। अब ये हमारा तीनों मान ऑलरेडी निकल चुका। ठीक है, अब क्या कह रहा है साइन क्यू इक्वल टू 7/25 होता है कि नहीं। ठीक है, तो साइन क्यू इक्वल टू 7/25। तो हम जानते हैं दोस्तों साइन क्यू के लिए ये फार्मूला लेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कोण, यानी दोस्तों 7/25 यानी लंब हमारा कितना है 7, यानी साइन क्यू इक्वल टू 7/7 हमारा आया ना, और कोण कितना है 25/25। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब क्या करें कॉस क्यू, यानी दोस्तों कॉस क्यू इक्वल टू क्या होता है कॉस क्यू आधार बटा कोण होता है, कितना होता है आधार बटा कोण होता है, आधार बटा कोण। तो ये कॉस क्यू के लिए कौन सा लेंगे कॉस क्यू इक्वल टू कॉस क्यू आधार बटा, यानी दोस्तों ये हमारा लंब हो जाता है, यानी आधार बटा कोण कितना होगा आधार बटा कोण, यानी दोस्तों 24/25, ये हमारा आंसर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक क्वेश्चन आपको जरूर समझ में